तस्मिया रमदान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और सच कहूं तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हर कोई कुछ अलग बोलता है, कोई कहता है सिर्फ 27वीं रात ही शब कदर है, कोई कहता है पूरा अशरा जगना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद मैं इस बरकत भरी रात से महरूम रह जाऊंगी। आशना, सबसे पहले तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। शब कदर कोई आम रात नहीं है और अल्लाह की रहमत किसी एक तरीके की मोहताज नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमदान का आखिरी अशरा आता था तो अपनी कमर कस लेते थे। आशना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फि शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने मतलब 83 साल और 4 महीने। अगर कोई 2 रकात नमाज पढ़ ले तो उसका सवाब ऐसे लिखा जा सकता है जैसे उसने 83 साल तक नमाज पढ़ी हो। अगर कोई थोड़ा सा सदका दे तो सवाब ऐसा मिलेगा जैसे 83 साल तक रोज सदका दिया हो। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक रात में इतना बड़ा अजर देता है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा। इस रात फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हैं। सोचो, पूरी जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं हर उस इंसान के पास जो अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। क्या हम चाहेंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे घर आए और हमें फजूल काम और बातें करते हुए पाएं? बिल्कुल नहीं। अशना सूरह अल-दुखान में अल्लाह फरमाते हैं फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, यानी इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। ये हमारे तकदीर के फैसलों की रात है। क्या मतलब तस्मिया? मतलब किसको कितना रिस्क मिलेगा, अगले साल कौन पैदा होगा, किसकी शादी होगी, किसको बीमारी आएगी और किसको शिफा मिलेगी, और कौन इस दुनिया से जाएगा। खुशियां और आजमाइशें, ये सब फैसले आज रात फरिश्तों का बुक में लिख दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई अपनी तकदीर के लिए दुआ करे तो अशना, तो ये वो रात है जब दुआएं रात नहीं होती। जो शख्स शब कदर में ईमान और सवाब की नियत से खड़ा हुआ उसके पीछे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात याद रखना अशना, दिल में नफरत, हसद या किना नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने दिल में दूसरों के किना या नफरत रखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों की मगफिरत नहीं करता। आज की रात सबको माफ कर दो ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें भी माफ कर दे। चलो बातें तुम्हारे मेन सवाल पर कि 27वीं शब ही लैलतुल कदर होती है या नहीं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। ये 5 रातें हमारे लिए खास हैं। अगर लैलतुल कदर 29वीं रात को हुई और हम सिर्फ 27वीं रात को जागे तो फिर इस बरकत वाली रात से हम महरूम रह जाएंगे। अशना, ये 5 रातें हमारे लिए खास हैं। तस्मिया, और जो औरतें अपने खास दिनों में होती है वो क्या करें? उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। शब कदर सिर्फ नमाजें पढ़ने का नाम नहीं है। इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, दारूद शरीफ पढ़ सकती हो तो दुआ कर सकती हो, अल्लाह का जिक्र कर सकती हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला नियत देखते आपको भी पूरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अशना, चलो मैं तुमको दुआ भी बता दूं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ फरमा। मैं सिर्फ 27वीं रात का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं आज से ही अल्लाह से माफी मांगूंगी। शायद यही रात हो जो तुम्हारी तकदीर बदल दे। उसे गफलत में मत खोना। अल्लाह हम सबकी शब कदर की इबादत कबूल फरमाए। अगर दिल से दुआ निकलती है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसी एक आमीन से हम सबकी तकदीर बदल जाए।